चलिए दोस्तों, तो इडियूटेरिया का सेट नंबर 5 हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग 4 सेट कर चुके हैं बिहार दरोगा के लिए। तो सभी क्वेश्चन को बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि जो महान्यायवादी होता है उसके राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, केवल उच्चतम न्यायालय में ही नहीं होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा जा रहा है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। तो शिक्षा का अधिकार जो है ये मूल अधिकार का भाग है, और अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार जो है ये भी मूल अधिकार का भाग है। ये अनुच्छेद 17 में है, और ये शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है। और अल्पसंख्यक द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार जो है ये भी आपका मूल अधिकार है। और पर्यावरण का संरक्षण जो है ये मूल अधिकार नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था। तो भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रदान किया गया था। चेम्सफोर्ड उस समय शासन कर रहे थे, और भारत परिषद अधिनियम 1919 जो है इसे पार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है। और इसमें जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसे सांप्रदायिक निर्वाचन भी कहा जाता है। और अगला हमारा है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, तो ये फ्रांस से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है ये प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। तो इसमें पूछा गया है स्वतंत्रता, समता और बंधुता किस देश से लिया गया है। तो ये फ्रांस से लिया गया। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन जो है अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे ये शिक्षा मंत्री थे अंतरिम मंत्रिमंडल का। और राजेंद्र प्रसाद जो थे ये खाद्य और कृषि मंत्री थे। और जगजीवन राम जो थे ये श्रम मंत्री थे। तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है ये अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सही सुमेलित है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है अनुच्छेद 239 ये सही है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार जो है ये भी अनुच्छेद 111 सही है। और संसद के सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 7वीं संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो ये जो लागू होती है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होती है। तो इसमें सिक्किम में लागू नहीं होता है और मणिपुर में ये लागू नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 और 4 ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। तो भारत के संविधान का संघीय लक्षण जो है ये लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है और केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण है। तो ये सभी हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो इन सभी में देखा जाए तो उत्तराखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या 70 है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 68 है। और ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या जो है ये 60 है। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में विधानसभा सीट की संख्या 40 है। तो इनमें सबसे अधिक जो है उत्तराखंड है। ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है। तो मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो हो सकती है ये 12 से कम नहीं होगी। लेकिन 91वां संविधान संशोधन में ये तय किया गया था कि किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम जो सीटों की संख्या होगी वो उसके विधानसभा सीटों के 15% से अधिक नहीं होगी, और न्यूनतम जो है 12 से कम नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या जो है ये 6 है। तो संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं की संख्या जो है 6 है, और इसमें शामिल है अंग्रेजी शामिल है, और चीनी शामिल है, फ्रांसीसी शामिल है, और अरबी शामिल है, स्पेनिश शामिल है और रूसी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुलाल या तुल्लाल किस राज्य की एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। तो ये केरल की व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेगुती
के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में? तो मेघुतिक के जैन मंदिर जो है कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है और इसको बनवाया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन जो है ग्रीस के एथेंस में किया गया था। तो ये जो है हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा और इसका आयोजन जो हुआ था 1896 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल्व के लेखक हैं? तो इसके लेखक जो है शशि थरूर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके पुस्तक के लेखक जो है राकेश मारिया हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय लॉर्ड एमहर्स्ट थे। लॉर्ड एमहर्स्ट जो है 1823 से 1828 के बीच रहे थे और 1824 से 26 के बीच में जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति जो है यान्डबू की संधि से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे ये लाला लाजपत राय थे और इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जोसेफ बेबिस्टा थे और इसके महामंत्री जो थे वो जवाहरलाल बजाज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे ये सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। ये जो है हरिपुरा में हुआ था, गुजरात के हरिपुरा में ये अधिवेशन हुआ था और इसमें सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए थे। और 1939 ईस्वी में भी सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ था उसमें विजयी हुए थे और पटावी सीतारमैया को हराकर, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन हमारा है पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और इसको लोकप्रिय बनाया था विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। तो ये जो था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसे पार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है और ये जो है इसी में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो इसमें देखेंगे 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये हमारा गलत है क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक हुआ था और दूसरा ऑप्शन है ये 1790 से 92 ईस्वी तृतीय मैसूर युद्ध। तो ये हमारा सही है, तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। और तीसरा ऑप्शन है 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो ये भी सही है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में हुआ था और 1845 से 46 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो इसमें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध नहीं हुआ था, ये 1845-46 में। 1845-46 में जो हुआ था ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और द्वितीय आंग्ल सिख जो हुआ था 1847 से 48 के बीच में हुआ था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 2 और 3 सही है, तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध जो है ये 1707 ईस्वी में हुआ था। और यहीं पूछा जाए सकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो सकर खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ था। और पालखेड़ा का युद्ध पूछा जाए तो 1728 में हुआ था, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक हैं, तो पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक जो हैं ये इनायत खां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो इसका ऑप्शन सी शाहजहां सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तो सगुन संप्रदाय से संबंधित जो थे वो तुलसीदास थे, चैतन्य थे और सूरदास थे, ये कबीर नहीं थे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए कबीर हो जाए क्योंकि ये निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो देवल बंदरगाह जो था ये संतलत काल में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। तो प्रिंस ऑफ मनियर्स की एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र
अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अशोक के साम्राज्य में जो था ये श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अशोक के साम्राज्य में ये अफगानिस्तान सम्मिलित था, ये कलिंग सम्मिलित था और बिहार सम्मिलित था, लेकिन श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार हैं, तो इस गाने के संगीतकार जो है MM किरवानी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक कौन बने हैं। तो इसके निदेशक जो बने हैं संदीप कुमार गुप्ता बने हैं और ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी को किस देश ने विकसित किया है। तो इसको फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आए मेंडोस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। तो मेंडोस तूफान का नामकरण जो है ये UAE के द्वारा किया गया। मेंडोस तूफान जो है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है और जिससे प्रभावित जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है। तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है और ये संबंधित है असम से, और शाही लीची जो है बिहार से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, उनका संबंध था। तो उनका संबंध जो था वास्तुकला से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष जो हैं RK सिंह बने हैं और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है मुख्यालय है भारत के गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका अभ्यास जो है गोवा में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो भारत सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा ऑपरेशन अलर्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर। तो प्रथम स्थान पर इसमें डेनमार्क है और भारत का स्थान इसमें देखा जाए तो 8वें स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है। तो मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपया की राशि आवंटित हुई थी। वहीं जल जीवन मिशन की बात किया जाए तो 70,000 करोड़ आवंटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये महिला आयोग के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है। तो सुश्री सरिता का संबंध जो है ये कुश्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIFA अंडर-20 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है ये कोस्टा रिका में किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन का आयोजन जो है ये आगरा में हुआ है। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष 16 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डुरंड कप के विजेता हैं। तो डुरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है और इसकी विजेता जो है बेंगलुरु है, इन्होंने मुंबई को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु द फैबलमैन्स फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई। तो 2023 तक की जाने की घोषणा की गई थी रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। तो बिहार के कैमूर जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो हाल ही में जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हाल ही में दिया गया है। और इसके साथ भारत में कुल राष्ट्रीय पार्टी जो है 8 हो गए हैं। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है। तो फीफा विश्व कप 2022 जो है ये अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा कर जीता, लेकिन इसमें फेयर प्ले का अवार्ड जो है ये इंग्लैंड को दिया गया। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य हैं। तो सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य जो हैं ये पश्चिम बंगाल है। और दूसरे नंबर अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर जो है गुजरात का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे। तो राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल जो है 4754 वोट पड़े थे, जिसमें वैध मतों की संख्या जो है वो 4701 थी और कुल 53 जो है अवैध मत थे। और इसमें जो है
द्रौपदी मुर्मू को कुल वोट मिला था 2824, यानी 28 से 24 वोट मिले थे, और इसी के साथ राष्ट्रपति का चुनाव द्रौपदी मुर्मू ने जीत लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो ये बुध जो है सूर्य का चक्कर जो है 88 दिन में लगाता है, और इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, तो विश्व के सबसे 2 छोटे महाद्वीप जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप हैं। पहले नंबर पर एशिया का स्थान आता है, और दूसरे नंबर पर जो है अफ्रीका का स्थान आता है, तीसरे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, और 5वें नंबर पर आता है आपका अंटार्कटिका का, और 6ठे नंबर पर आता है यूरोप का स्थान, और 7वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। इसलिए 2 सबसे छोटे जो हैं ऑस्ट्रेलिया यूरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुनि जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो नीली क्रांति की शुरुआत जो है 1970 ईस्वी में हुआ था, और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो पौधे को सबसे अधिक पानी ये लोम मिट्टी से प्राप्त होता है, जिसे दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो डार्लिंग श्रृंखला जो है ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र पर स्थित है, तो दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग जो है ये सोमालिया, इथोपिया और जिबूती हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? तो ये जो है ट्रांसड्यूसर जो है ये ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका उदाहरण जो है ये हाइड्रोजन बम है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो है ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि विद्युत मोटर केवल दिश धारा द्वारा संचालित होते हैं। तो विद्युत मोटर जो है केवल दिश धारा द्वारा संचालित नहीं होते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओम का नियम और डॉट के बीच संबंध वर्णन करता है। तो ओम का नियम जो है ये विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है हमारा, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो एक्स किरणें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, और एक्स किरणों की खोज जो है रोन्टगन के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं, तरंग की विशेषता है अवरीति तरंग की विशेषता है, आयाम तरंग की विशेषता है, और तरंगधैर्य जो है ये भी तरंग की विशेषता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण जो है ये निष्क्रियकरण है, इसे उदासीकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो ये डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन उसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो 72 कक्षा में रह सकता है? तो ये 8 होता है, 72 कक्षा में वह अधिकतम संख्या 8 होता है इलेक्ट्रॉनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये बोयल का नियम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीएच मान में 7 से 14 में वृद्धि इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये जो है OH- आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की समानता किस नाम से जाना जाता है? तो इन सभी को जो है हेलोजन के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में ये 5 हेलोजन का वर्णन किया गया है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन ये सामान्यतः हैं। अगला हमारा है,
निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, वो कौन सा है? तो ये पोटेशियम जो है ये तीनों से भिन्न है, जर्मेनियम जो है और सिलिकॉन और गैलियम, ये जो उपधातु है, और ये पोटेशियम जो है ये एक तत्व है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होता है NH4 का 2SO4 होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, NH4 का 2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है, तो साइटोप्लाज्म जो है ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो इसमें ऑप्शन डी जटिल ऊतक सही हो जाएगा, और जटिल ऊतक का उदाहरण जो है जाइलम और फ्लोएम दोनों जटिल ऊतक का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीन परिवर्तन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो अकशेरुकी प्राणियों में जो है ये सरीसृप शामिल नहीं है, इसमें एरेक्टिनिड कीट और मोलस्का प्राणी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये जो है इंडोस्कोपी कहलाता है, इंडोस्कोपी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो ये हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी जंगम जोड़ मूवेबल ज्वाइंट की 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को कहा जाता है? तो इसको साइनोवियल द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन जो है ये थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, और आयोडीन की कमी से ही गलकंड रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट नामक रोग हो जाता है? तो ये विटामिन डी की कमी के कारण जो है रिकेट्स नामक रोग होता है, इसे सूखा रोग भी बोलते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी के कारण बेरी होता है, और विटामिन सी की कमी के कारण जो है ये स्कॉर्बिक होता है। विटामिन सी को स्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। और ये मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज जो है ये एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रयुक्तता को सूचित करते हैं? तो विभेद उत्पादन क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, तो और प्रवेश रोध नहीं करता है और समांगी उत्पाद नहीं करता है, सूचित नहीं करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो मुख्यालय है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्यायपूर्ण वितरण में समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है? इसको तो इसको 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इरडा का मुख्यालय जो है ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 क्वेश्चन जो आएंगे हमारे मैथ का आएंगे, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, और 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है इसका 97 का ए हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 98 का जो है ये इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा, और 99 का जो है ये 1.5 होगा, और 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ये हमारा 2.5% हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ड्यूटेरिया बिहार दरोगा का सेट 5 समाप्त होता है। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।